गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस अद्भुत गीत के लिए। मुझे बहुत पसंद मुझे उनके गीत हैं। आइएगा, अब आपके अपने घर की तुलसी को आपने पानी चढ़ाया, अब मैं चाहता हूं कि आप अपने घर के बरगद को भी थोड़ा सा पानी चढ़ाएं। आपके परिवार के, आपके पड़ोस के, हमारे दिल के बहुत करीब, हमारे मन के बहुत करीब एक सफल अधिवक्ता, एक सफल शायर, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जोरदार तालियां आदरणीय मुकेश शर्मा जी को आमंत्रित करें। मैं जानता हूं कि उनका यह क्रम नहीं है, उनको बाद में कविता पढ़नी थी, लेकिन बार बार उनके कॉल आ रहे थे तो मुझे डर था कि कहीं उठ करके चले ना जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुकेश शर्मा जी आए, अपनी शायरी पढ़ें। आप एक बार और जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करें। मंच को प्रणाम करता हूं और आशीष जी को और बबीता जी को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इनकी जो मेहनत है वो रंग लाती हुई दिख रही है कि जिस प्रकार से इन्होंने सबको जोड़ रखा है। मुझे 25 जून को मैसेज आया था कि भाई साहब आपको ज़रूर आना है परिवार सहित। मैं आपके पास में ही एवरग्रीन के पास गामा 2 में ही रहता हूँ पिछले 20-21 साल से। बबीता जी पारिवारिक मेंबर हैं, हमारे अजीत जी सब एक परिवार है हमारा। और देखिएगा, एक कार्यक्रम को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत दिन लगना पड़ता है। बबीता जी ने, आशीष जी ने जिस तरीके से एटीएस में कार्यक्रम किया है, सच मानना, ऐसे मान के चलना कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है, कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है। इन दोनों ने तो सच में पानी पे पानी से पानी लिखने का, क्या बात है, क्या बात है, पानी पे। वाह वाह वाह। आशीष जी के तो नाम में भी आशीष छुपा हुआ है। लगता है एटीएस के अंदर आशीष जी हैं। और देखो, 25 को मुझे मैसेज था और मैं सिर्फ आज इसलिए आया बबीता जी के निमंत्रण पर, अजीत जी के, जबकि मेरे मुंह में 3 टांके लगे हुए हैं इस समय है। और इसका कारण ये है कि मेरी जो अक्खल डाल होती है वो निकलवाई थी मैंने, ठीक है। और मुझे पता चली कि सौरभ भैया आ रहे हैं, मोहित हमारे दामाद हैं और रिश्ते में, मतलब आप मेरे बड़े, जो मेरे प्रिय भाई हैं, उनके रिलेशन में लगते हैं, तो मेरे भी वैसे ही दामाद हैं। तो यहाँ पर मैं इस पल को खोना नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आता है कुछ पल के लिए। सोचते हैं उस पल को रोक ले हर पल के लिए, मगर वो पल भी न रुकता है एक पल के लिए। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद। इस पल का भागीदार होना चाहता था और मैं निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ जी वार्ता हो गई। जहाँ 5 आप बैठ जाएं वहाँ कोई शांति हो जाए, ठीक। जी कोई नहीं, ऐसे ही होता है। और देखिएगा, बबीता जी ने महफिल सजाई। अब मैं अपने थोड़ा सा जिस तरीके का मैं हूँ, बस 5-6 मिनट आपकी लूँगा, 5-4 बातें, 6 बातें कह के, अपनी 4 पंक्तियाँ कह के अपना स्थान ग्रहण करूँगा। सब ने अच्छा पढ़ा है, आशीष जी ने, इन्होंने बहुत, सब ने बनारस से आए हैं, सब जनों ने अच्छा पढ़ा है, सबका स्वागत है। और मैं भी ग्रेटर नोएडा का हूँ, मेरठ की क्रांति धरा से ये आए हैं हमारे सौरभ छोटे भाई, और ये भाई साहब आए हैं संभल से। कि सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा सभी कवियों का, मैं भी यहाँ से हूँ, कि फूल है और चंदन है, आपसे हमारा अटूट बंधन है। इस प्रोग्राम में आए हुए सारे अतिथियों के साथ साथ, कवियों के साथ साथ सभी एटीएस वासियों की तरफ से इन कवियों का हार्दिक अभिनंदन है। क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद। इन कवियों का हार्दिक अभिनंदन किया। और देखो, हास्य किया भी, भाई साहब ने भी भाभी जी के लिए कहा, महेंद्र जी बड़े हास्य हैं, हास्य कहीं से पैदा हो जाता है। अब शौर्य मेरे साथ, एक हमारा ये मोहित भैया, हमारे एक शादी में गए, मोहित और मैं एक शादी में गए, तो ये मुझसे बोले भी लड़के की जो गुड़चड़ी हो रही है ये होती क्यों है। इनने होती जो है, इसके बाद इसने, लड़के ने जो शहरा पहन रखा है, पहनते ना शहरा जब गुड़चड़ी होती है, शहरा जो पहन रखा है ये क्यों पहन रखा है। मतलब मोहित रिश्तेदार इसलिए पहन रखा है कि अब तक किसी को देख लिया हो, आंदा किसी और को ना देखे, और ये शहरा अब एक के आगे ही खुले। तो इसके बाद गुड़चड़ी हो जाती है। गुड़चड़ी के बाद जब बारात में चले जाते हैं, ये आपने संस्कृति की बात बताई है जो आ जाओ। उसके बाद भाई साहब शादी होती है, सब लोग बारात में जाते हैं। लड़का जो है लड़की का इंतजार कर रहा होता है स्टेज पे, लड़की ब्यूटी पार्लर जाती है। तो मोहित जी फिर मुझसे पूछे कि लड़की ब्यूटी पार्लर क्यों जाती है।
मतलब रिश्तेदार तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर पर कभी कभार तुमने कोरियर मंगाया है, ठीक पैक होके आता है, अंदर कैसा ही निकलो, बढ़िया भाई साहब, वाह। अंदर ठीक से पैक होने के लिए जहां कोई त्रुटि पुर्टी हो, कोई चीज हो, वो ठीक ठाक होकर ब्यूटी पार्लर से आती है। उसके बाद ब्यूटी पार्लर के बाद में जब सब खाना वाना खा लेते तो रात को फेरे होते हैं। जब फेरे होते हैं तो साली जूते चुराती है। मोहित ने फिर पूछा कि मोहित, वो चाचा जी एक बात तो बताओ, ये साली जूते क्यों चुराती है? बोला बेटा एक बात सुन, ये बताना चाहती है कि अब भी नंगे पैर भाग सकते हो तो भाग जा, तेरे जीवन में बवाल शुरू होने वाला है। वाह भाई साहब, जिंदाबाद। अच्छा, व्यक्ति फिर भी नहीं आता, उल्टे पैसे दे करके जूते ले करके अब लड़का हस्बैंड हो जाता है और लड़की जो होती है वो वाइफ हो जाती है। ठीक है, वाइफ की भी फुल फॉर्म होती है WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। अच्छा, ऐसा नहीं है हस्बैंड की ना होती हो, भाई साहब हस्बैंड की भी होती है। हम्बल यूजफुल सर्वेंट, जिसका कभी भी बच सकता है बैंड। ऐसा नहीं है। महेंद्र जी आप जो कुछ कह रहे थे करवा चौथ वाली बात, उस पर सुना रहा हूँ। हाँ चलो, ये तो अलग बात है। मेरी माँ समान बैठी हैं, इनके संस्कारों में हम पलते हैं, पता है कैसी होती हैं। अब इस मन से कहता हूँ कि पूरा दिन निकल गया ख्वाब सजाने में, रात निकल गई नींद को पाने में, उस घर के दरवाजे के बाहर मेरे नाम की तख्ती भी न लगी, जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में, जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में, जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में। और ये हमारा परिवार जो है, परिवार बैठा है, मेरी बिटिया, मेरी भतीजी बैठी है। देखो 3 शब्द होते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली। ये परिवार है, फैमिली है। गर्लफ्रेंड में भी एंड होता है, बॉयफ्रेंड में भी एंड होता है। फैमिली जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है फादर एंड मदर, आई लव यू। जो परिवार को प्यार करता है, साहब क्या बात है, जो परिवार को प्यार करता है, ये परिवार है हमारा। और सौरभ भैया आए हैं, मोहित है, ये तो अच्छे अच्छे मंचों पे मैं भी काफी कहीं ना कहीं जाता रहता हूं कि मैं जानता हूं ये तो ऐसे लोग हैं कि ये तो दीपक हैं, लड़ाई इनकी अंधेरे के खिलाफ है। कि ये तो दीपक हैं, लड़ाई इनकी अंधेरे के खिलाफ है, हवा तो बेवजह खिलाफ है। ये तो दीपक हैं, लड़ाई इनकी अंधेरे के खिलाफ है, हवा तो बेवजह खिलाफ है। और मैं तो हवा से भी कहता हूं कि आजमा के देख, आज तक बहुत दिए बुझाए हैं, एक जला के तो देख। भाई साहब जिंदाबाद, एक जला के तो देख। और ये मैं कहता हूं कि अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है। कि अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है, बुझे हुए दीपक को पुनः जलाना पड़ता है। कभी कभार इन अश्कों की आबरू के लिए ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। ये जीवन है, जिंदगी है, इसे जीना है। और जीना है पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ जीना है। कि जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। जिंदगी ढूंढो केवल। कोई क्या कह रहा है कहने दो, कुछ भी कह रहा है कहने दो, अपने आप को शीशा मान के चलो। ऐसा शीशा मान के चलो, दुनिया में कितना ही अच्छा हीरा क्यों ना हो, अरबों का हो, पहनने वाला सबसे पहले शीशे के पास ही आएगा। क्या बात है, आएगा शीशे के पास ही देखने के लिए कि हीरा कैसा है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने आप को मस्ती में रहो, मस्ती में जीवन काटो। और जीवन ही ऐसा है, जीवन सर्व सर्वा होता है, इसे जीना है। क्योंकि जीवन जो होता है ना, इसे जीने के लिए ही हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। घर चलाना होता है, परिवार चलाना होता है, दोस्त चलाने होते हैं। क्योंकि हमारे दोस्त सब बैठे हुए, घर परिवार हमारे यहाँ बैठा है। बच्चे वसीयत पूछते हैं, रिश्ते हैसियत पूछते हैं, ये तो दोस्त ही हैं जो केवल खैरियत पूछते हैं। क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद। अपने हमेशा दोस्त पालने चाहिए और ऐसे दोस्त पालने चाहिए। और बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं वो, सौरभ भैया बहुत सौभाग्यशाली, बहुत अच्छी सी पहली बार सुनोगे आप। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। क्योंकि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है। छोटे भाई आपका शुभ नाम है? मिश्रा जी, जितेंद्र जी। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं वो जिनके माँ बाप होते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है नहीं, तो उसके जो वो, क्योंकि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है और दुआ जो होती है, वो हर चीज़ से निकाल के ले जाती है, हर चीज़ से आपको निकाल के ले जाएगी। और जिनके माँ बाप नहीं हैं, फिर उन्हें मृदुभाषी होकर के और बहुत संस्कारी होकर माँ बाप के संस्कारों को सुनते हुए, घर परिवार की बातों को सुनते हुए, फिर उसे दोस्त और कुछ संरक्षक बनाने चाहिए। और ऐसे दोस्त और संरक्षक बनाने चाहिए कि कम से कम वो आपको दवाई के पैसे दें या ना दें,
मगर कम से कम वो ये पूछ ले तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है। क्या बात है, अच्छी बात है भाई साहब। तो वो कम ऐसे दोस्त जरूर होने चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि मैं जानता हूं कितने ही ताकतवर हो सकते हो मोहित भाई, रिश्तेदार, आप कितने ही ताकतवर हो सकते हो और बहुत ताकतवर हो सकते हो। आपके पास पैसा हो सकता है, धन हो सकती है, दौलत हो सकती है, शक्ति हो सकती है, लेकिन आपके पास दोस्त और माँ बाप और संस्कारी तरीके के आपके दोस्त नहीं है, जो आपके संरक्षक हैं, वो नहीं है, तो आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है। क्या बात है, वाह। इसलिए नहीं है कि आप ताकतवर हो सकते हो। जैसे जंगल का राजा होता है मोहित भाई जी। जैसे जंगल का राजा होता है, राजा कौन होता है? शेर। वो पेड़ के नीचे बैठा था। जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, उसे भूख लगी, आहार की तलाश में वो पेड़ के नीचे बैठा था। उधर से गाय निकल के जा रही थी। वो गाय के पीछे पीछे, शेर पीछे पीछे, गाय आगे आगे, शेर पीछे पीछे, गाय आगे आगे। गाय अपनी जान बचाते बचाते दलदल में बढ़ गई। जब दलदल में बढ़ी तो शेर भी उसे खाने के लिए दलदल में बढ़ गया। आप जानते हो दलदल की कहानी क्या होती है? कि होती है कि दलदल में जो भी हिलने की कोशिश करता है, दलदल उसे अपनी तरफ खींचती है। शेर आराम से हिलने की कोशिश करता है, दलदल उसे अपनी तरफ खींचती है। गाय आराम से खड़ी थी, गाय हंस रही थी। शेर जो कि गाय को खाना चाहता था, मारना चाहता था, उल्टी अपना आप मौत से लड़ रहा है। तो गाय से वो बोला शेर कि तू हंस क्यों रही है? तो उसने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा संरक्षक, मेरा गार्जियन, मेरा दोस्त शाम को घर नहीं पहुंचूंगी तो निकालने के लिए आ जाएगा। तेरा कोई हो तो बता। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई तो साहब। आपका जो संरक्षक, गार्जियन, दोस्त है, वो आपको निकाल के ले जाएगा। ऐसे होने चाहिए। और ये कवि सम्मेलन बबीता जी ने, आशीष जी ने किया है। आप सब लोग सुन रहे हैं, सच मानना, बबीता जी, आशीष जी, हम यहां मंच पर हैं, मैं भी मंच पर हूं, आपके साथी हूं, आपका पड़ोसी हूं। मैं जानता हूं तराजू के दो पल्ले होते हैं। जो खाली होता है वो कहां होता है? ऊपर। वो ऊपर होता है। जो भारी होता है वो नीचे होता है। तुम बेशक नीचे हो, मगर तराजू के पल्ले वो भारी पल्ले हो कि जिसकी वजह से कुछ कहीं ना कहीं हम ऊंचे होते हैं। वाह भाई साहब, वाह। कहीं हम ऊंचे होते हैं। और कवि सम्मेलन है, सब चीजें हैं। माँ बाप के संस्कार, माँ बाप के प्यार, माँ बाप की सब चीजें क्यों जरूरी हैं? किसी ने मुझसे पूछा कि ये चीजें क्यों जरूरी हैं। एक बच्ची ने, जैसे मेरी भतीजी बैठी, एक बच्ची ने एक डिबेट में मुझसे पूछा था कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की क्यों आवश्यकता है? मतलब इसलिए आवश्यकता है बेटा कि तुम पर गाड़ी मर्सिडीज है या तुम पे साइकिल है, तो मेरे बच्चे अगर पंचर हो जाए तो पंचर की दुकान पे जाना पड़ता है। पूरे ब्रह्मांड में हवा है, अपने आप नहीं भरती। पूरे ब्रह्मांड में हवा है, क्या अपने आप भरती है? नहीं भरती ना। इसी प्रकार से आपको संस्कारों को पालने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, सब चीज के लिए माँ बाप के पास और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाना पड़ेगा, जहां से आपको संतुष्ट होगा। और बस 2 मिनट में अपना स्थान लेता हूं कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए। क्या बात। कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कफन है अगन के लिए, दफन के लिए। यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। और मुझे खुद को अच्छा लगता है कि मैं एक जीवन यहाँ जरूर पढ़ूं, क्योंकि मैं ATS में 6 महीने पहले मुझे कहा था बबीता बहन जी ने, तब मैं नहीं आ पाया था। तब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जीवन आपके मिश्रा जी पढ़ना चाहता हूँ कि कोई जीवन में ये सोचता हो कि मैं कुछ करता हूँ, कोई कुछ नहीं करता। करने वाला तो ऊपर वाला है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जब नहीं हिलता तब मैं 4 पंक्तियां 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपके दिल तक पहुंचे। क्योंकि मैं जानता हूँ बचपन में जब पैदा हुआ तो मिठाई किसी और ने खाई, जब व्यक्ति चला जाता है श्राद्ध में भी खीर कोई और खाता है। जीवन यहां से कट जाता है, मगर व्यक्ति जो होता है पैदा, वो कुछ नहीं खा पाता है। दोनों वक्त में नहीं खाता। दोनों वक्त में जब नहीं खाता, जब मैं जीवन पढ़ता हूं कि ये महफिल दुनिया क्या है, कि ये महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है। तेरे अहबाब, तेरे मिलने वाले तेरे दोस्त तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। बाद मरने के हुआ तू बोझ, यह सभी को मालूम, जल्द ले जाओ इस ढेर में रखा क्या है। कब्र चिल्लाकर यह कहती है, सोचता क्या है, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, समझता क्या है। क्या बात है। अरे गिनने का शौक है तो पहले तू नेकी को गिन, तेरी गिनती नहीं तो दौलत को गिनता क्या है। वाह भाई साहब, बढ़िया। दौलत सब यही रह जानी है, प्यार रह जाना है, आपका हमारा साथ रह जाना है कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। और आशीष जी,
एक शब्द आपके लिए कहूंगा, 1 मिनट आए। आपने इतना अच्छा सफल आयोजन किया है, बस एक पंक्ति कह करके मैं आपके लिए, बबीता जी मेरी बहन यहाँ पर हैं, मिश्रा जी आप भी यहाँ रहते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम करें उस दिन जो है, या किसी बच्चे का जन्मदिन हो अपने अपने घर में, किसी का भी कुछ हो, उस दिन एक पौधा जरूर लगाएं। उस दिन अपने जन्मदिन पर किसी और ऐसा नहीं लगाना ही है, उसे सींचना भी है। जैसे आज कार्यक्रम किया है, पौधे का भी कार्यक्रम रखें। आध घंटे का कार्यक्रम, किसी कवि को एक को कम बुला लो चाहे, लेकिन कार्यक्रम आध घंटे का जरूर रखो, क्योंकि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते। ये हरियाली देते हैं, वीरानी नहीं देते। बाद मरने के उसे हक नहीं है लकड़ियों का, जो जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते, जो जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते।